कागजों में सड़क तैयार, जमीन पर काम गायब। जांच की मांग तेज, पालिका प्रशासन पर सवाल। गली नहीं बनी लेकिन बिल पास हो गया। इटावा में विकास कार्यों पर भ्रष्टाचार की छाया। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। इटावा की जसवंत नगर पालिका परिषद एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में है। यहां वार्ड संख्या 22 में गली निर्माण के नाम पर करीब 7 लाख रुपए के भुगतान का मामला सामने आया है। आरोप है कि मौके पर कोई निर्माण कार्य हुआ ही नहीं, लेकिन कागजों में काम पूरा दिखाकर भुगतान जारी कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि संबंधित वार्ड के सभासद मोहम्मद इरफान को भी इस भुगतान की जानकारी नहीं थी। अब 1 दर्जन से ज्यादा सभासद और स्थानीय लोग जिला प्रशासन तक शिकायत लेकर पहुंचे हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मामला जसवंत नगर पालिका परिषद के वार्ड संख्या 22 कटरा विलोचियान का है, जहां गली निर्माण के नाम पर करीब 7 लाख रुपए का भुगतान किए जाने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जिस गली के निर्माण का भुगतान दिखाया गया है उस स्थान पर कोई निर्माण कार्य हुआ ही नहीं। आरोप सीधे तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी और संबंधित जेई पर लगाए जा रहे हैं। गली का हमने प्रस्ताव दिया था, वो प्रस्ताव हुआ नहीं है और दूसरी फर्जी पेमेंट निकाल लिया आरसीसीसी के नाम से। और साहब ने एक गिट्टी ले ली ना, और जो टूट फूट ने एक आध गड्ढे थे उसमें साहब ने सिली एलिमेंट और गिट्टी डाल दी है हल्की, और कोई भी एक भी काम नहीं हुआ है साहब जी। जैसा रोड है हमारा वैसे ही है। कितना पेमेंट निकाल दिया? 7-7.5 लाख रुपए निकाल लिया है। शिकायत की आप लोगों ने आज? हाँ, हम लोग डीएम साहब के पास गए थे। हाँ, डीएम साहब के पास गए थे। हम लोग ने अधिकारियों के पास अपनी मांग रखी है, अपनी बात धरी। हम लोग ने ये है कि जांच हो और जो दोषी पाए जाए उन पर कार्रवाई हो। इस गली की जो समस्या है कि यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं उसमें ये लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं सब पैसा खा चुके हैं। मेंबर हमारा साथ दे रहे हैं। उसमें ये है कि इस गली को बढ़िया बनवाया जाए, उसमें बढ़िया से बढ़िया लगाया जाए पैसा। मेंबर साहब कह रहे हैं गली का पेमेंट निकल गया 7 लाख फर्जी। हाँ, निकल गया फर्जी। मेंबर साहब को मालूम नहीं है, उनने पैसा निकाल लिया जो इसका टेंडर लिए हुए है, उसमें आप ध्यान दीजिए। गली बनवाई नहीं है? नहीं। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम ये चाह रहे हैं मेरी गली बढ़िया बन जाए, जिसमें हमारे इन महिलाओं को बढ़िया इनको आराम मिले। वार्ड के सभासद मोहम्मद इरफान का कहना है कि जब उन्होंने अपने वार्ड में गली निर्माण के लिए नया एस्टीमेट तैयार करना चाहा, तब उन्हें जानकारी मिली कि उसी गली का निर्माण पहले ही कागजों में दिखाया जा चुका है और उसके नाम पर लगभग 7 लाख रुपए का भुगतान भी हो चुका है। सभासद का आरोप है कि ना तो उनके वार्ड में कोई काम कराया गया है और ना ही इस भुगतान की उन्हें कोई सूचना दी गई। गली में 10-12 साल से कोई काम नहीं हुआ है अभी। सभासद जी बता रहे पेमेंट निकाल दी 7 लाख का फर्जी। अभी इसकी हाँ ये बता रहे हैं। कितना पेमेंट निकला कुछ जानकारी? 7 लाख। काम नहीं हुआ है? काम क्या हुआ है? कुछ नहीं, आप देख लो। बिना काम पेमेंट निकाल दिया? बिना काम के निकाल लिया। क्या चाहते हैं आप? दोबारा काम हम चालू हो इसमें। नालियाँ देखो भर जाती हैं, ऊपर पानी आ जाता है यहाँ जरा सी बरसात में। आंटी क्या नाम है? नजराना। कहाँ की रहने वाली है? जसवंत नगर गई। क्या मामला गली का आपकी? यही मामला है, देखो ना, देख तो रहे हो आप लोग। उधर भी फूट रही है, इधर भी फूट रही है। 10-12 सालों से बन नहीं रही है। परेशानियां बहुत हो रही हैं। पानी इतना चलता है जो घरों में भर रहा बरसात में, और जब ऊंची रोड बन जाएगी तो परेशानी क्यों होगी। मामले से नाराज 1 दर्जन से अधिक सभासद और स्थानीय लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल और एडीएम विपिन कुमार को लिखित शिकायती पत्र सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जसवंत नगर पालिका परिषद में ये मामला पहला विवाद नहीं है। इससे पहले भी नगर पालिका अध्यक्ष पर परिजनों को नौकरी दिलाने जैसे आरोप लग चुके हैं। फिलहाल एडीएम ने जांच समिति गठित कर मामले की जांच कराने और आरोप सही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मौके पर निर्माण कार्य हुआ ही नहीं, तो आखिर 7 लाख रुपए का भुगतान किस आधार पर कर दिया गया? क्या ये महज प्रशासनिक लापरवाही है या फिर सरकारी धन के दुरुपयोग का कोई बड़ा खेल? फिलहाल पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है, लेकिन अब सबकी नजर इस पर है कि जांच के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है या नहीं।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।